हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ये जो ब्लॉग है ये एक पूजा के ऊपर है। तो रिसेंटली मैंने एक पूजा करवाई है और ये कोई नॉर्मल पूजा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही खास पूजा है। और ये जो पूजा है सिर्फ होती है मांगलिक लोगों के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मांगलिक हूँ। तो मेरी जो पूजा है ये होती है, जैसे बहुत सारे मांगलिक लोग हैं, सबकी होती है। सबकी आपने बहुत बार आपने वायरल रील देखी होगी कि कोई लड़की पेड़ के साथ फोटो खिंचवा रही है ना, कोई लड़का पेड़ के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो उनकी क्या होती है, एक शादी होती है उनकी, रियल शादी से पहले। तो ये जो पूजा करवाई जाती है ये करवाई जाती है मंगल ग्रह की शांति के लिए। मांगलिक लोग जो होते हैं दोस्तों, नेचर में थोड़े गुस्से वाले होते हैं, बट होते बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, जो कि मैं हूँ सच में। तो ये उनके गुस्से को शांत करता है, उनके ग्रह को शांत करता है, और उनकी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानी आती है उनको ये शांत करती है। ये पूजा इसके लिए करवाई जाती है, और इस पूजा को करवाने का एक मोटिव यही ये भी होता है कि कल को अगर कहीं शादी होती है तो जो फर्स्ट वाइफ होती है उसको कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, क्योंकि मांगलिक लोग जो होते हैं उनके जो ग्रह हैं काफ़ी भारी होते हैं। तो जिसका सीधा असर उनकी वाइफ पे पड़ती है अगर वो मांगलिक नहीं है। तो अगर नॉन मांगलिक है तो काफ़ी सारी दिक्कतें उनको झेलनी पड़ सकती हैं। तो अगर किसी मांगलिक लड़के का रिश्ता हो जाता है और वो पहले ये पूजा नहीं करवाता है तो 95% चांस बन जाते हैं कि उनका जो रिश्ता है, जो शादी है, वो कहीं ना कहीं वो टूट जाती है। तो इस पूजा को करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, शादी की जैसे जो छोटी छोटी रस्में होती हैं वो सारी होती हैं इस पूजा में। तो जैसे आपने देखा होगा कि थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई हाथ में, मेरे भी लगाई, और जो पेड़ है वो भी लगाई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लड़के होते हैं उनकी शादी होती है बेरी के पेड़ के साथ, और जो लड़कियां होती हैं उनकी शादी होती है पीपल या केले के पेड़ के साथ। इससे क्या होता है, उनका जो मांगलिक दोष है वो कट जाता है और वो आगे अच्छे से लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारा जो सामान है वो हमने लिया, जो भी पंडित जी ने लिखा था सुहागी का, जैसे जो लड़की के सूट लेते हैं, चुन्नी लेते हैं, वो सारा हमने लिया। और हमने एक एक करके सारा सामान इकट्ठा करके हमने पंडित जी को दिया कि अब पूजा करवानी है। तो यहाँ पर पंडित जी ने सारी तैयारी करवा दी है। हवन कुंड में सबसे पहले तो हवन होगा, और यहाँ पर हवन की सारी तैयारी हो चुकी है। और जो छोटी छोटी रस्में होती हैं, जैसे बुटना लगाना, मेहंदी लगाना, मेहंदी तो चलो मम्मी ने पहले लगा ही दी है। और अभी जैसे उन्होंने बुटना मिक्स किया हुआ है तो अभी अभी मेरी बुटना लगा रहे हैं मेरे। और साथ में है मेरा छोटा भतीजा कनिष्क, शैतान बच्चा है बहुत। बच्चे होते शैतान है, तो चलो ये थोड़ा ज़्यादा है। तो बुटना लगाने की जो रस्म है दोस्तों, ये थोड़ी थोड़ी हो रही है, हल्की हल्की। और साथ साथ में दोस्तों पंडित जी बता भी रहे हैं कि इसमें और क्या क्या रस्में होती हैं और क्या क्या करना होता है। मांगलिक दोष जो है कैसे इसका कम होगा या कैसे नहीं कम होगा। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे म्यूट कर रखी हैं, क्योंकि पंडित जी काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे। और दोस्तों, ये जो पूजा है, जैसे आपको पता है कि आजकल बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात में कभी भी बारिश आ जा रही है, चाहे सुबह है चाहे शाम है। तो जब हम इस पूजा के लिए आए थे तब बारिश बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो एकदम से स्टार्ट हो गई। एकदम से बारिश ने इतनी मतलब कि तेजी पकड़ी कि वहाँ पे जहाँ पे हवन था वहाँ पे एकदम से इतना पानी आ गया कि हमें वहाँ से उठकर जाना पड़ा। सारा का सारा जो सामान था हमने वहाँ पे समेटा, और हम चले गए मंदिर के अंदर। तो आप देख सकते हैं सारा सामान उठा के हम आ गए मंदिर के अंदर। और ये जो दोस्तों हवन कुंड बना है मंदिर के बिल्कुल सामने बना है, जहाँ पे अलग से हवन होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज बारिश लगी हुई है। तो दोस्तों 10-15 मिनट की आई थिंक बारिश लगी होगी, और 10-15 मिनट में इतनी तेज बारिश हुई कि पानी पानी हो गया था। बट फाइनली फिर हमने जब आधा घंटा हमने वेट किया तो बारिश बंद हो चुकी थी।
और उसके बाद फिर से हमने तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि सुबह के आए हुए थे और दोपहर हो चुकी थी और मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। तो फाइनली सारी तैयारी फिर से हो चुकी हैं। इस बार हमने छोटी छोटी जो कुर्सियाँ होती हैं उसको हमने पकड़ लिया कि अगर बारिश आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। और बारिश के कारण दोस्तों थोड़ी सी जो हवन की लकड़ियाँ हैं वो भी गीली हो चुकी थी, जो आग नहीं पकड़ रही थी, तो उसके लिए हमने काफ़ी मशक्क़त करी। घी बहुत ज़्यादा डालना पड़ा इसमें, और आग को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट फिर भी हमने हार नहीं मारी और आग हमने जलाई दी। उसके बाद दोस्तों शुरू हुई रस्म, जैसे माला पहनाने की। तो पंडित जी ने पहले कहा कि मैं पहले माला पहना दूँ मेरी के पेड़ को, उसके बाद जो खुद की माला है वो मैं खुद ही पहनूँ। दोस्तों एक तो मुझे यहाँ पर हंसी भी आ रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो रिचुअल बने हैं वो तो आपको पूरे करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर फेरों के लिए जो चुन्नी बांधी जाती है और लड़की और लड़के के आपस में जो एक मतलब कि उनका उनका रिश्ता जुड़ने की होती है, तो वो भी यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि बांधनी है। और उसके लिए उन्होंने एक धागा दिया, तो कि धागे के साथ बांधिए, क्योंकि मैं थोड़ा दूर बैठा था। उस रस्म को मोम ने यहाँ पर पूरा किया। तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिएगा, आगे और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो फेरों से पहले दोस्तों एक रस्म थी जिसमें दही में शहद मिक्स करके मुझे थोड़ा सा दही मुझे खाना था। तो दही खाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी पंडित जी ने कहा कि खाना तो पड़ेगा, रस्म है। तो यहाँ पर हमने खाया थोड़ा सा दही, और बाकी हमने छोड़ दिया वहीं पर। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि लकड़ियाँ जो थी पानी के कारण गीली हो चुकी थी, तो आग काफ़ी लेट पकड़ रही थी। तो हम बार बार कोशिश कर रहे थे आग जलाने की, क्योंकि अभी हवन करना बाकी था। तो उसी की तैयारी जो है वो चल रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हम आग को प्रॉपर वहाँ पे जला पाएँ और हमारा जो हवन है अच्छे से संपन्न हो पाए। तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि हमने 7 बार हमने घी डालना है। तो पंडित जी अपना कोई मंत्र जाप कर रहे थे, उसके साथ साथ मैंने घी डालना मैंने आरंभ किया। तो फाइनली दोस्तों हमने हवन यहाँ पे अपना पूरा किया, और उसके बाद भाभी की जो रस्म होती है कि वो अपने देवर को जैसे फुलियाँ देती है, जो हमने अग्निदेव को हमने अर्पण करनी होती है, तो उसको हमने पूरा किया, जिसको 9 बार करना होता है। तो इस रस्म के बाद दोस्तों फाइनली जो फेरों की रस्म थी, पंडित जी ने कहा कि पेड़ को उठाओ और जो फेरे हैं उसको लेना शुरू करो। तो दोस्तों पेड़ ज़्यादा मतलब कि उसका जो गमला था ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो इतना भारी लग रहा था जैसे मैं सच में किसी को मैं उठा रहा हूँ। तो फिर भी दोस्तों अब हमने यहाँ पर फेरे तो पूरे करने ही हैं। तो 7 चक्कर लगाने के लिए बोला था पंडित जी ने। तो ये हाँ, शुरू हुआ जी मेरा पहला चक्कर। और बारिश के कारण दोस्तों जो फर्श था काफ़ी गीला था और पैर भी काफ़ी स्लिपरी कर रहे थे, लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से मैंने यहाँ पे सारे चक्कर मैंने पूरे किए। उस वीडियो को बनाने में दोस्तों, पूरे ब्लॉग को कवर करने में मेरी जो हेल्प थी वो मेरी भाभी ने, मेरी मॉम ने, और बीच बीच में मेरे पापा ने भी करी। तो जैसा भी बना है आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि मांगलिक लोगों की पूजा कैसे होती है। तो मुझे भी नहीं पता था, मैंने काफ़ी ढूंढा, तो फाइनली मुझे मौका मिला कि मैं आप सबको एक इंफॉर्मेशन
दे सकूँ इस वीडियो के रास्ते। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर सकते हैं जो लोग मांगलिक हैं और जिनकी पूजा होनी है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने किए अपने जो फेरे थे पूरे, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा था कि पूरे हो गए, लेकिन 2 फेरे अभी बाकी थे। तो पंडित जी ने कहा कि 2 और लगाने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हल्का सा पैर स्लिप हुआ था, सोचा भी गिर जाऊंगा, लेकिन बहुत ही मुश्किल से संभाल लिया खुद को। तो फेरों की रस्म दोस्तों यहाँ पर पूरी हुई, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर और अभी दोस्तों हम और तो अभी दोस्तों हम यहाँ पे पूरी कर रहे हैं सिंदूर की रस्म, जो हमने किसी भी पत्ते के ऊपर डाल देनी होती है। तो सिंदूर की रस्म डालते ही दोस्तों अब मैं हो चुका हूँ एक मैरिड पर्सन। तो आई एम नॉट सिंगल राइट नाउ। फाइनली दोस्तों मंगलसूत्र भी हमने यहाँ पर पहना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक बहुत ही मतलब कि एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि पहले जो वरमाला डाली हुई थी मैंने बेरी के पेड़ को, वो एकदम से मतलब कि वो गिर गई। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पेड़ सीधा हो गया मंगलसूत्र पहनाने के बाद। मुझे लगा कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे खुद वहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी हंसी आ रही थी। ये क्या हो गया। तो फाइनली दोस्तों सारी रस्में यहाँ पर सारे सारे रीति रिवाज यहाँ पे पूरा करने के बाद ये है कनिष्क, और करने के बाद मेरी जो शादी है यहाँ पे संपन्न हुई, पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब ये पूजा पूजा ख़त्म हो चुकी है अभी, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो संपन्न होती है, और सारे रिचुअल जो है हमने यहाँ पर पूरे किए। उसके बाद हमने करी पंडित जी के साथ थोड़ी सी बार्गेनिंग। आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद हमने अपना सामान समेटा और हम आ गए घर पे। तो ये फाइनली हमारी जो अग्नि है यहाँ पे प्रज्वलित हो रही है। तो हवन जो हमने किया था वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और बने रहें मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।